और मरने के बाद बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं, ये हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि नहीं रहती? अपने संतानों को कुछ देकर के जाने का हर एक का मन में इच्छा रहती है ना। कोई माँ बाप बच्चों के लिए कर्ज छोड़ करके नहीं जाना चाहता, कुछ न कुछ दे करके जाना चाहता है। अब ये कांग्रेस वाले लाए हैं कि आपके मरने के बाद आपकी जो संपत्ति है वो आपके संतानों को नहीं जाएगी, उसमें से आधी, उससे भी ज्यादा ये वो सरकार बनी तो ले लेंगे और बचा हुआ आपके बच्चों को मिलेगा। क्या आपको ये विरासत कर मंजूर है क्या? क्या इसे स्वीकार कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों पिछड़ों का आरक्षण उसको सुरक्षित किया। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो सबने सर्वसम्मति से तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। सहमति से हुआ। अब ये कांग्रेस वाले बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में जुरा पोंक करके संविधान के लीरे लीरे उड़ा करके ये एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। और ये काम उन्होंने कर्नाटका में शुरू कर दिया। कर्नाटका में क्या किया उन्होंने? उनकी सरकार बनने के बाद वहां जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान, कितना धनी हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, ऊंचा हो, कोई भी हो, सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी घोषित कर दिया। एक कागज पे थप्पा मार के कह दिया सब ओबीसी है। तो परिणाम ये आया कि ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ था उसमें से डाका डाल दिया, एक बहुत बड़ा हिस्सा लूट लिया और जो ओरिजिनल ओबीसी हैं वो हाथ घिसते रह गए। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। क्या आपको ये मंजूर है क्या? ये होने देंगे क्या? ऐसे लोगों को सरकार में आने देंगे क्या? क्या ऐसे इंडी गठबंधन वालों को हरियाणा में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वालों को आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। अब आप देखिए, अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु राम का मंदिर बनाने की प्रतीक्षा पूरी हुई। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आप खुश हुए कि नहीं हुए? आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? हर हिंदुस्तानी को खुशी हुई कि नहीं हुई? बोलिए जय श्री राम। अब देश आजाद हुआ, उसके दूसरे दिन ही राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? इन्होंने लटकाए रखा, अदालतों में ले गए, अदालतों में भी अड़ंगे डाले। कांग्रेस ने अपने वोट जिहाद वालों को खुश करने के लिए जितनी रुकावटें कर सकते हैं की, उसके बावजूद भी ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो उदारता पूर्वक उनको निमंत्रण देने गए, उनको न्योता दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आइए। इनकी प्रभु राम के प्रति इतनी नफरत, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकरा दिया
क्या उन्हें आप कोई स्वीकार कर सकते हैं क्या? दूसरी तरफ दूसरा उदाहरण, इकबाल अंसारी नाम के व्यक्ति जो जीवन भर राम मंदिर के खिलाफ अदालत में केस लड़ते थे, उनके पिताजी भी लड़ते थे और बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते थे, लेकिन जब अदालत का निर्णय आ गया तो उन्होंने कहा अब मेरी लड़ाई पूरी हो गई। और राम मंदिर वाले जब उनको निमंत्रण देने गए तो इकबाल अंसारी जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ अदालत में लड़े थे, लेकिन जब राम मंदिर का निमंत्रण मिला तो खुद आकर के वहां बैठे और पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब एक तरफ है इकबाल अंसारी, दूसरी तरफ है कांग्रेस जो रामलला का निमंत्रण ठुकरा देती है। भाइयों, ऐसी कांग्रेस को कोई स्वीकार करेगा क्या? हरियाणा स्वीकार करेगा क्या? साथियों, इंडी गठबंधन के नेता खुलेआम ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, और कांग्रेस के एक नेता जो अभी वहां से निकल करके बाहर निकले, उन्होंने कहा कि वहां तो जब अदालत का निर्णय आया तो चर्चा थी कि ये अदालत के निर्णय को कैसे उलट किया जाए और रामलला को वापस टेंट में कैसे भेजा जाए, उसकी योजना चल रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस और इंडी वालों की जहरीली राजनीति को कामयाब होने देंगे क्या? इन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों, सरकार जब ईमानदार होती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे नौजवानों को होता है। हमारे हरियाणा के युवाओं के पास पहले भी भरपूर क्षमता थी, लेकिन आज वही युवा खेलों में अपना झंडा गाड़ रहा है। मोदी ने 2014 में सरकार में आने के बाद खेलों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया है और मोदी कहता है खूब खेलो, खूब मेडल ले आओ। देश में एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने हो, अपने खिलाड़ियों को विदेश में ट्रेनिंग दिलवानी हो, मोदी सरकार खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए एक पैसे का मुंह नहीं देखती है। आज हजारों खिलाड़ियों को टॉप जैसी योजना का लाभ मिल रहा है। इसके तहत हर खिलाड़ी को भारत सरकार हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा दे रही है। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है ओलंपिक्स में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। एशियन खेलों में तिरंगे की धाक बढ़ी है। यूनिवर्सिटी गेम में हमने रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, भारत अभी से 2036 ओलंपिक भारत में लाने के लिए योजना करके काम कर रहा है। आप देखिएगा कुछ ही साल में भारत में पहला ओलंपिक भी हम होता हुआ देखेंगे दोस्तों, और उसमें तिरंगे की धूम होगी। उसमें हम हरियाणा और सोनीपत के युवाओं को देश के लिए सोना लाते देखेंगे। साथियों, आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है। यहां की माता और बहनों का मुझ पर कर्ज है। ये कर्ज मोदी अपनी मेहनत से लौटाएगा, और इसलिए हरियाणा का विकास ये मोदी का सपना नहीं, मोदी का संकल्प है। जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में मोदी ने करके दिखाया है। आज अकेले हमारे हरियाणा से 12 एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं। 12 एक्सप्रेसवे, इनमें से 4 एक्सप्रेसवे सोनीपत के पास से गुजर रहे हैं। सोनीपत में रेल कोच नवीनीकरण कारखाना बनाए, खरखौदा में मारुति सुजुकी का कारखाना बनाने का प्लांट इस क्षेत्र में रोजगार के नए मौके बनाएगा। जिंद सोनीपत में पीने के पानी की समस्या थी, इसके लिए भाखड़ा से 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया गया है।
साथियों, मोदी आपके स्वास्थ्य की भी उतनी चिंता करता है। मोदी ने आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज की गारंटी भी दी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, 4 जून के बाद मोदी जब तीसरी बार सरकार बनाएगा, तो आपके परिवार में 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, 70 साल के ऊपर के आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जो भी है, अब इनके बीमारी में इलाज का जिम्मा आपका नहीं, ये आपका बेटा मोदी करेगा। बुजुर्ग माताओं बहनों को इलाज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। साथियों, हमें भारत को मजबूत बनाना है, हरियाणा के सपनों को पूरा करना है। हरियाणा से मोदी को केवल सांसद चाहिए इतना नहीं है, हरियाणा मोदी को हिम्मत, हौसला और आशीर्वाद भी देता है। और सोनीपत से हमारे मोहनलाल बड़ौली जी और रोहतक से डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, 25 मई को उनको दिया गया आपका एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। मेरा अनुरोध है, यहां से जाकर के बाद ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और समस्त